अक्षय कुमार क्यों कर रहे हैं इतना काम, उनका तो वही जाने। नेगेटिव रोल थोड़े ज्यादा कर रहे हो। नेगेटिव आदमी तो नहीं हो आप? नहीं लग रहा हूँ क्या नेगेटिव? गालियां बहुत देते हो आप। दिलवाई जाती हैं। मजा नहीं आता? आता है, मजा तो आता ही है। क्या कभी किसी लड़की के लिए लड़ाई करी है? नहीं। स्कूल कॉलेज में कभी किसी? स्कूल कॉलेज में तो मतलब इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों में मुझे। 1 साल नहीं 2 साल तो कम से कम दे, फिर उसके बाद ना आदत पड़ जाएगी धक्के खाने की। तुम वही नहीं लौंडा अभी अभी आए हो, दोगे नहीं क्या? जवान खून है, उबल रिया है। ये जो टीवी में जो डेली सोप्स आ रहे हैं इनकी बात क्यों कोई नहीं कर रहा? मतलब आप हम जैसे से ही हो फिर तो, मतलब बिल्कुल ही अलग नहीं लग रहे। तुमसे भी ऊपर हूँ मैं। पार्ट 1 देख लिया सबने? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। थैंक यू। सोनी लिव, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर मचा रहे हैं बवाल। मेरे साथ है वेरी टैलेंटेड अमित सियाल। वाह 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 वाह। अमित भाई, मतलब ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, ये लोग आजकल बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा OTT पर कंटेंट देख रहे हैं। सच है क्या ये? और आपको, मतलब आप अक्षय कुमार की तरह लगातार हर दूसरे महीने अलग अलग मतलब इतनी सारे आपने OTT सीरीज करी। ये कॉन्शियस डिसीजन है कि लोगों के दिमाग में पहुंचने का? देखिए, पता नहीं अक्षय कुमार क्यों कर रहे हैं इतना काम, उनका तो वही जाने। लेकिन मेरा ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो क्या है, बहुत लंबे समय तक अकाल चल रहा था, काम ही नहीं था कोई। तो जैसे जैसे काम मिलता गया मैं करता गया जी। अब मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि कहाँ जा रहा है काम। क्या है कि आप बहुत समय के बाद जब लोगों का प्यार मिलता है, आपको लोग आगे से आगे काम देते हैं, तो घर पे आई लक्ष्मी को और सरस्वती को कभी नहीं मना करना चाहिए। तो करते रहिए। बट हाँ, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मैं अभी थोड़ा सा इजीली काम कर रहा हूँ, थोड़ा इजी लेके, क्योंकि थक जाते हैं ना, उम्र भी हो रही है ना। कहाँ सर, मतलब बच्चे खासे। पर इनका नाम नोट कर लो। आप बहुत तरह के रोल्स कर रहे हो, नेगेटिव रोल्स थोड़े ज्यादा कर रहे हो। नेगेटिव आदमी तो नहीं हो आप? नहीं लग रहा हूँ क्या नेगेटिव? नहीं। वो क्या है कि हुआ यूँ कि काम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे घर पे बैठा हुआ था एक दिन, तो भगवान से वार्तालाप शुरू हो गई। तो मैंने कहा हीरो ही नहीं विलन ही बना दो। तो ऐसा विलन बनाया उन्होंने। मैं विलन ही बना देता हूँ। पर कोई ऐसी सीरीज का अमित सियाल को मलाल है कि कुछ छोड़ा हो आपने, कुछ ऐसा, या कोई सीरीज देखकर आपको कहा हो कि यार ये वाला जो रोल है ना, ये मैं करता तो फाड़ देता? नहीं, वो तो मतलब हर में ही लगता है मुझे। नहीं, वो सीरियसली वो एक्टर का लालच होता है वो, कि जब आप दूसरे काम देखते हो। मैं अपना काम देखता नहीं बाय द वे ज़्यादा। और पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ख़राब एक्टर हूँ, तो मुझे ना कमियाँ इतने हाई स्टैंडर्ड्स बना लिया आपने। मतलब अगर हाई स्टैंड जैसे आप लोग ना कभी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, फिर उसको सुनना आप, तो अपनी आवाज़ लगेगी नहीं वो, है ना, अजीब सी लगती है वो। तो वो ऐसे ही एक्टिंग करते वक्त देख के ना ऐसा लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, और ध्यान आपका ना एक्टिंग की तरफ जाता ही नहीं है। तो मेरा बाल यहाँ कैसे गिर गया, मेरी नाक ऐसी क्यों लग रही है, मैंने ऐसा मुंह क्यों बना दिया, वैसा मुंह क्यों बना दिया, तो इसलिए मैं देखता ही नहीं हूँ उसको। रात में सोता हूँ आराम से जाके काम करके अपना, और आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो मैं देख के क्या करूँगा उसको, करेक्ट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं देखना चाहिए अपना काम। पर आपने अभी जो इतना सारा काम किया है अलग अलग वेब सीरीज में जो आप काम कर रहे हो, कब से आपने काम स्टार्ट कब से हुआ? क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा होगा।
स्ट्रगल का कुछ बताएं कि आराम शुरुआत कहाँ से आराम हुई? से बैठ जाता ये कहानी लंबी चलेगी। यार देखो, चक्कर ये है कि बचपन से एक्टिंग तो करना चाहता था। अच्छा। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि भाई ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई मत करो, स्पोर्ट्स मत खेलो, सब कुछ सीखो, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये सब सीखना चाहिए। तो वो सीखते सीखते मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में घुस गया, तो वहाँ पे पहला प्ले किया, कुछ 8-9 साल का हूँगा मैं। और ये कानपुर की बात? कानपुर की बात है, स्कूल की। तो बड़ा अच्छा किया मैंने यार, ताली वाली पड़ रही थी ये वो, तो मैंने कहा यही ये तो अच्छी चीज़ है ना, इसमें मज़े के मज़े हैं, ताली की ताली पड़ती है, यू नो, लड़कियाँ वाह 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 वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पैसा नहीं है। पैसा कब चाहिए जब, मतलब स्कूल में किसको चाहिए पैसा? तो मैं थोड़ा करते 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 सीरियस होने लग गया इसमें। तो जब मैं सीरियस होने लग गया तो फिर मेरी माँ डर गई, ये तो सीरियसली ले लिया इसने यार। फिर मैं पढ़ाई लिखाई में चला गया, ऐसा वैसा, बट एक्टिंग का लग चुका था कीड़ा तब। हाँ, और बहुत साल फिर मैं इधर डीयू में पढ़ने आया, फिर बहुत साल मैंने बैरी सर के साथ काम किया यहाँ पे। तो मतलब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, हर चीज़ के बारे में पता किया है, स्टेज डिज़ाइन, लाइटिंग कैसे होता है, साउंड क्या होता है। बट तब तक जो है मेरे माँ बाप के ना अलार्म बेल बज चुके थे कि इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा किसी तरह से। तो फिर उन्होंने जो बेस्ट करते हैं वो डरा दिया मुझे तो कि इसमें कोई करियर नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और कुछ फॉल बैक प्लान कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने और मेरे एक दोस्त ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग मेलबर्न जाके पढ़ेंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो मैं कुछ क्लियर कर नहीं पाऊंगा एंट्रेंस एग्जाम, तो वहीं भेज दो आप, वहीं हम लोग काम वाम करके ना अपना खर्चा वर्चा निकाल लेंगे, वहाँ भेज दो। तो सीरियसली उन्होंने भेज भी दिया। घर में पैसा था? घर में कोई पैसा नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि नहीं था, बट बिना पैसे वाले मेलबर्न कब से जाने लगे? वो मैं बताता हूँ कैसे जाते हैं। अप्लाई मत करना अपने ऊपर, सबके माँ बाप मारेंगे मुझे। तो वो हम लोगों ने बोला कि भाई हमको आप 6 महीने का फीस का दे दो और 6 महीने का रहने का दे दो, बाकी हम लोग ना चाहे बर्तन मांजने पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, वहाँ जाके अपना कर लेंगे। मज़े की बात ये है कि जिसके साथ प्लान बनाया था मैंने दोस्त के साथ, वो नहीं गया, मैं चला गया। तो बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो वहाँ। मतलब एक छोटा सा बच्चा जो है आदमी बना, जाके मैच्योरिटी आई, खुद अपने आप सब कुछ करना, फलाना ढिमकाना। तो मैं एनीवेज टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 7-8 साल तक मैं थोड़ा एक्टिंग से अलग रहा। फिर मैं जब वापस आया दिल्ली, तो दिल्ली में पुराना दोस्त मिला एक जो थिएटर कर रहा था अभी भी। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा अपने ऊपर। मैंने कहा यार, मतलब ये दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज फॉलोइंग योर ड्रीम्स, यू नो, परसुइंग इट। तो मैं अपना 6 बजे तक काम करता था ऑफिस में, उसके बाद यहीं गार्गी कॉलेज में जाके अपना रिहर्सल्स करता था। अच्छा। तो फिर से चस्का लगने लग गया। फिर मैंने नौकरी भी छोड़ दी। फिर मैंने एक टेक अवे खोला कि और कुछ नहीं तो खाने को तो मिल जाएगा रोज। फिर मेरे को बॉम्बे से फ़ोन आ गया, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, आप लोग सब जानते होंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, रणदीप हुड्डा। तो उनका फ़ोन आया, उनकी पहली फिल्म वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आ जा कुछ रोल वोल करते हैं इसमें। वहाँ गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। रणदीप हुड्डा से आप ऑस्ट्रेलिया में ही मिले थे क्या? हाँ, हम दोनों आई थिंक 98 से दोस्त हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से ही। वहीं पर साथ में टैक्सी भी चलाई? सब पहले मैंने चलाई, फिर बाद में इंस्पायर होकर उसने चलाई। तो क्योंकि हम ऐसा पहले तो हम दोनों ने मतलब भांडे मांजे, फिर वेटरी करी, तो पैसे ना कम मिलते थे, अभी वीकेंड में काम कर पाते थे। तो फिर कहीं इधर उधर से पता चला कि टैक्सी में बड़ा पैसा है यार, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे आप पेल दो टैक्सी को, टिप भी मिलती है। हाँ, टिप भी मिलता है, सब मिलता है, और थोड़ा मतलब डेंजरस काम है थोड़ा वो ना, रात को स्पेशली चलाना। तो अगर किसी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है ना, टैक्सी चलाने लग जाओ, सब समझ में आ जाए किससे कैसे बात करनी है। तो ये सब करते करते फिर मैं वापस आया और फिर बॉम्बे गया, और इस फिल्म में भी नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो मैंने कहा यार अब तो मतलब एक तो एक्टिंग करनी है, ऊपर से मुंबई देख लिया, तो अभी मतलब मेरा यहाँ क्या काम है। मुंबई का चस्का लग जाता है क्या एक बार पहुंचे? मुंबई का चस्का ऐसे लगता है कि मुंबई ना बहुत वाइब्रेंट जगह है, तो उसका वाइब भी वही है कि अगर आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर रहे हो कुछ, तो वो आपको सकिन नहीं करेगा। ओके।
तो क्योंकि आप हर सब सारा टाइम ना लोगों को भागते दौड़ते देख रहे हो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, और वो लोग सब लोग लोकल नहीं है वहाँ पे, वो सब हमारी तरह ही हैं जो कहीं से आए, इधर से आए, उधर से आए, तो वो इनवाइट करता है आपको वो जगह। सिटी ऑफ ड्रीम्स कह लो, या मतलब हमारा जो काम है जो मैं करना चाहता था वो वहीं पे ही हो सकता है और कहीं हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ आया और हाथ जोड़े, मेरा एक पार्टनर था टेक अवे में, मैंने उसको बोला भाई मुझे माफ़ कर दे, ठीक है ना, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तू चला इसको। कह रहा ये क्या बात हुई यार, मैंने तेरे चक्कर में नौकरी छोड़ दी, तू अब कह रहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगा यहाँ पे। और इनफैक्ट सालों से यही हो रहा था कि एक अजीब टाइप का ना, एक ऐसा लगता था दिल में एक छेद है जो भर नहीं पा रहा है। तो ये कर लिया तब भी खुशी नहीं मिली, वो कर लिया तब भी खुशी नहीं मिली, तो खुशी वहीं मिल रही थी, वापस से आई थी लाइफ में, अभी मैं खोना नहीं चाहता था उसको। तो एनीवेज वहाँ गया, 9-10 महीने वही फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल वगल ये वो। फिर सडनली तमिजा चंद्रा जी का फ़ोन आया, बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो उन्होंने बोला यार यू आर हाईली रिकमेंडेड बाय समबडी, यू कम एंड ऑडिशन। अच्छा। तो वो ऑडिशन की भी बड़ी फनी स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगा कभी। अभी नहीं आज ही जानेंगे। हाँ, तो वो कुछ नहीं यार, मैं मतलब पैसे वैसे होते नहीं थे, मैंने सोचा थोड़े पैसे वैसे बचाने के चक्कर में यहाँ मलाड में रहता था, मलाड से बैंड्रा तक ट्रेन पकड़ूंगा, फिर बैंड्रा से ऑटो पकड़ूंगा, फिर उनके घर जाऊंगा। वो ये इस चक्कर में ना लेट हो गया मैं, मतलब अपने पहले ही ऑडिशन में लाइव के। तो उनको फ़ोन किया मैंने, तो गुस्सा हो गई वो, तो वो बहुत डिसिप्लिन और इस तरीके के इंसान है वो। तो मैंने कहा मैम मतलब बॉम्बे के रास्ते नहीं पता है ना, तो इसलिए लेट हो गया प्लीज़। तो मैंने कुछ तैयार कर रखा था, पृथ्वी थिएटर एक बॉम्बे में, उसके लिए कुछ परफॉर्म करने के लिए। शरद जोशी साहब की एक कहानी है भगवान और मुर्गा, अगर आपने पढ़ी हो तो कभी पढ़ना, बहुत हिलेरियस है। तो उन्होंने वो नीचे उतरी, वो शी वॉज वेरी अपसेट, तो 10 मिनट तेरे बाद जल्दी कर दे। तो मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने मना ही नहीं किया। मैं जब तक वापस आया ऑटो में और आधे रास्ते पहुंचा घर के, तो उन्होंने बोला कि वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, अभी तुम थोड़ा ना अपना वेट लूज़ करना शुरू कर दो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैम, हो जाएगा वेट लूज़। फ़ोन काट दिया उन्होंने। फिर मैंने रणदीप को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे मैं ऑडिशन देने गया था और अभी आधे रास्ते में पहुंचा हूँ, कह रही वेट लूज़ करने लग जाओ, क्या मतलब है इसका? कह रहे अरे यार हो गया तेरा इसका मतलब। तो ये तो ऐसे तो मैं, और मेरे मन में घर पहुँचते पहुँचते ये था कि इतना क्या टाइम लगता है इन लोगों को स्ट्रगल वगल करने में यार। ये तो कर दिया मैंने 9-10 महीने में आके। मैं हीरो, महिमा चौधरी हीरोइन, अनुपम खेर साहब, और न्यूयॉर्क में शूट। मैंने कहा इन टैलेंट ही नहीं है लोगों में यार। सच्ची में। बट उसका डाउन साइड ये है कि वो फिल्म रिलीज होते होते ना 4 साल लग गए। तो मैं दूसरा एस्पेक्ट समझ में आया लाइफ का कि जो बीच में मिल रहा था ना करते रहना चाहिए था। तो अब आपने उससे सीखा इस तरीके से कि अब OTT पर जितना भी जो कुछ मिला आपने किसी यही को आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। मैं वही वो मुझे याद है वो कि डोंट रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरल्स। ये चला गया, ये हो गया, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, सीधा उस पे जाओ। आपने एक बहुत बढ़िया फिल्म करी है, लव सेक्स और धोखा, लोगों को पसंद है तीनों चीजें। वहां से क्या मैंने अपनी माँ को हमेशा ना नाम पता क्या बताया, LSD। घर वालों ने देखी फिल्म? हाँ देखी ना, उनको अच्छी लगी बहुत। अच्छी लगी। ऐसा क्या है फिल्म में? नहीं ऑब्वियसली। पर क्या उस फिल्म ने और दरवाजे आप, मतलब उस टाइम पर आपका क्या था कि यार अब मैं बॉलीवुड के अंदर ही मेरे को जगह मिलनी शुरू हो जाएगी? एकता कपूर का प्रोडक्शन था यार, पता है क्या है कि वो बहुत ही उस समय के हिसाब से ना बहुत ही ऑफ द ट्रैक फिल्म थी वो। ट्रू। और बहुत ही नीश ऑडियंस थी उसकी। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप जब काम करने लग जाते हो ना, रोल में आते हो आप, तो आपको आपकी पहचान होने लग जाती है विद इन द सर्कल में भी। ऑडियंस इतना नहीं जानती है, बट जो काम दे सकते हैं आपको वो जानने लगते हैं। तो आई थिंक LSD वॉज दैट फिल्म जहाँ से कि मतलब अरे ये कौन है यार, तो वो शुरू हो गया था। फिर उसके बाद छोटे छोटे रोल करता रहा, देन यू स्टार्ट गेटिंग नोटिस्ड। बट तमन्ना यही थी कि मतलब बनना तो अमिताभ बच्चन ही है ना, छोटे छोटे रोल करने थोड़ी नहीं जाता कोई बॉम्बे। तो कोशिश अभी वही कर रहा हूँ। पर अमित सियाल को लोगों ने सबसे ज्यादा कब से जानना शुरू किया? वो कौन सा रोल था जहाँ से लोग सेल्फी, मतलब ऑटोग्राफ का तो कल्चर अब खत्म ही हो गया, सेल्फी वाला कल्चर शुरू हो गया, या लोगों ने कहा कि लोगों ने पहचाना? आपने जैसे कहा कि सर्कल में तो रहती है एक पहचान। देखो, इक्के दुक्के अच्छे इंसान मिल जाते थे सड़कों पे कभी कभी LSD के बाद भी, जिन्होंने देखा होता। हाँ, बहुत अच्छे लगते थे मुझे वो लोग कि यार ये जानता है, इसको मेरी रिस्पेक्ट है। बट वो बड़ा सिलसिला OTT के बाद, ऑब्वियसली सबको पता, इनसाइड एज के बाद।
और अभी तो मतलब सुनने आ गए ये सारे यार। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स मिल रहे थे या फिर आप अपने आप को नेचुरल फील करते हो उस टाइप में, मतलब कि एक एक्टिंग का भी एक रेंज नहीं होता ये है। एक्चुअली मैंने सच बोल रहा हूँ, वो जो भगवान से दुआ करी थी ना वो सच थी, वो कि एक्टर होता है वो। पर नेगेटिव सच्चाई क्या ये है कि नेगेटिव कैरेक्टर एकदम से ऑडियंस ज्यादा जल्दी पकड़ लेती है, अगर चाहे छोटा भी रोल हो? यार नेगेटिव कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, यू नो, फ्रॉम एन ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू। यू नो, जैसे मैं कभी नहीं भूल सकता रंजीत और प्रेम चोपड़ा और हाँ, मैं यू नो शक्ति कपूर और कादर खान, यू नो। और अगर छोटे से भी जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में परपेंडिकुलर, जैसे मुझे रंजीत आप लोग तो बहुत छोटे हो, पता नहीं रंजीत आपको, तो अगर आप पुरानी फिल्में देखो तो वो है ना, वो है ना डायलॉग उनका, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। कैसे भूल सकता आप ये सब यार। और एक्चुअली लीड करना ना बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही टची काम है, और बोरिंग भी है यार, यू नो, कि तुम मतलब कुछ इधर से उधर नहीं कर सकते। विलेन के पास सब पावर है, कुछ भी कर सकता है, हंस भी सकता है, रो भी सकता है, रुला भी सकता है, खून खराबा भी कर सकता है, पुचकार भी सकता है। तो बड़े सारे फैसेट्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। कई लोगों का ये कहना है अमित भाई कि गालियां बहुत देते हो आप। दिलवाई जाती हैं। मजा नहीं आता? आता है, मजा तो आता ही। भाषा है हमारी, अभी दे नहीं सकता। नहीं आप दे सकते हो। नहीं। अच्छा, क्या सोचेंगे इनके माँ बाप, क्या कौन कहाँ बुला रहे हो यार। चलो ऑडियंस से एक क्वेश्चन है, पहले वो ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जब आप स्क्रिप्ट देखते हैं अपनी, तो ऐसा क्या पॉइंट आप देखते हैं कि आपको लगता है हाँ यार ये मूवी मेरे टाइप की है, ये मूवी अगर मैं करूँगा तो दर्शकों के दिल में छा जाऊँगा? पहली बात तो ये तो लगता ही नहीं कि दर्शकों के दिलों में छाऊंगा कि नहीं छाऊंगा, वो क्राइटेरिया ही नहीं है। क्राइटेरिया सबसे ऑनेस्ट यही है कि आपने कुछ पढ़ा है और आपने अपना ही नहीं पढ़ा, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, ठीक है ना, और आपने वो वर्ल्ड देखा जो आप, जिस वर्ल्ड के अंदर आपको प्रेजेंट किया जाएगा और बाकी लोगों को किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो पेपर पे एकदम अच्छा नहीं लिखा हो ना, तो वो पर्दे पे कभी नहीं आएगा वो। तो वो अगर वर्ल्ड करेक्ट है तो पहली जीत तो वो है, क्योंकि जिसने भी वो लिखा है और जो उसको बना रहा है ऑब्वियसली वो उससे एक लेवल ऊपर ही होगा इंसान, ठीक है ना। और दूसरा बैंक बैलेंस, पैसा कितना मिल रहा है, तो इतने पैसे में करना चाहूँगा मैं ये, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि पैसे का लालच है वो, क्योंकि मैं करता हूँ काम अपना शिद्दत से, तो मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना रिक्शा चलाना है, कितना ऑटो चलाना, उसमें क्या करना है, उसके हिसाब से मुझे मेरा मेहनताना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस कौन कर रहा है। कभी कभी इतनी अच्छी फिल्म होती है उनके पास एक्चुअली बजट नहीं होता है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं यार अभी ये इसमें पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं सिर्फ काम के लिए कर रहा हूँ। तो हर एक का क्राइटेरिया अलग होता है, बट मेन बेसिस वही है कि काम अच्छा होना चाहिए। अमित भाई, मतलब जो गालियों की बात करी, मतलब लोगों का ये भी कहना है कि ओटीटी में आजकल गालियां थोड़ी सी ठूसी भी जा रही हैं। क्या आपको ऐसा सा लगता है? मतलब आपने काफ़ी सारे रोल्स किए, मैंने अपनी टीम से पूछा, मैंने कहा कि मिर्ज़ापुर में इतने मीम्स पॉपुलर हुए थे, मैंने कहा कि अमित भाई का कौन सा मीम पॉपुलर है, तो उन्होंने निकाल के दिया, शहर से भर गया है, हम भी थोड़े। आप ना गाली सुन रहे हो आप, ये अरे मेरे को सबसे पॉपुलर मीम यही बताया गया। सर देखो चक्कर क्या है कि लोग ना गाली पे जा रहे हैं, ये गाली नहीं, ये इमोशन है, ये समझ रहे हो आप, इमोशन पे जाओ आप, शब्दों में मत जाओ। पर आप कानपुर से हो तो वो नेचुरल भी आता है क्या ये सारा का सारा? आई खास बात क्या है वैसे कानपुर के लोगों की? मसाला चबाने ठग्गू के लड्डू, बदनाम कुल्फी, और खाना लाजवाब खाना, और कमाल के मतलब चिरैन लोग। एक अलग लैंग्वेज भी है कि मतलब मजेदार लोग हैं यार कानपुर के। तो मुझे एक बात बताइए कि इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप हो, पैसा कैसा है? स्ट्रगल तो हमने देख लिया कि कैसा है, पैसा बढ़िया है? मतलब अगर कोई आपका रिश्तेदार फ़ोन करके कहे कि अमित भाई मेरा ना बेटा अभी 10th क्लास में है, उसको भी एक्टिंग करने का शौक है,
क्योंकि मैंने आपको देखा, आप पॉपुलर हो गए हो, उसको भी, तो आप उनको क्या जवाब देते हो? अगर ये क्राइटेरिया है उनका कि आप पॉपुलर हो गए हो और मतलब और भी लोग पॉपुलर हो रहे हैं, तो मैं तो सीधा डिस्करेज कर देता हूँ। जैसे मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को कर देता हूँ। हाँ, सीधा। क्योंकि क्या है ना कि अब जैसे कि ऑनेस्टली मुझे मुंबई में 18 साल हो गए, आप लोग अभी से जानना शुरू किए होंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है वो बताना कि भाई कि जैसे कि एक किस्सा बताता हूँ। तो कोई आया किसी जानकार का छोटा भाई, तो मैं बहुत ख़राब हालत थी, तो थिएटर वेटर कर रहा था कि दिमाग सही रहे, आदमी डिसिप्लिन में रहे, कुछ करता रहे, बिजी रहे। तब उसके बीच में वो आता है और उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसका कुछ हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं चल के आ सकते आप। बिल्कुल। या तो आप स्टूडेंट हो आर्ट्स के, या आप एक्टिंग स्टूडेंट हो, कुछ किया हो आपने, आप पहले तो आप ना बॉम्बे ना एक्टर बनने नहीं आ सकते, बॉम्बे एक्टर बन के आओ। तो बहुत फर्क है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो वो आया भाई और मतलब एटीट्यूड एकदम ऐसे दिल्ली से आया था। एटीट्यूड तो ऐसा था कि उधर जाऊंगा और मतलब ये लोग मतलब दरवाजे खोल देंगे और खिड़कियां शीशे तोड़ देंगे और मतलब सीधे बोलेंगे टेबल पे चढ़ जा और कब्जा कर ले हमारे ऊपर, क्योंकि तेरे जैसी कोई आइटम ही नहीं देखी हमने लाइफ में। तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी यही सोच के गया था, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उसने बोला भैया मेरे पास ना 1 साल का समय दे के आया अपने आप को, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा 1 साल में? हो जाएगा। तो मैंने कहा यार 1 साल नहीं 2 साल तो कम से कम दे, फिर उसके बाद ना आदत पड़ जाएगी धक्के खाने की। तो यार ये मतलब मजा हो सकता है कि आपका ऐसे हो जाए, कुछ हो सकता है कि आपका 2 साल के बाद हो जाए, हो सकता है आपका 20 साल के बाद भी ना हो। तो ये संन्यास है ये कि मतलब अब और आप ये भी नहीं कर सकते कि सर वो कर लिया, ये कर लिया। और मैं तो सबको यही बोलता हूँ यार कि सिर्फ एक्टिंग थोड़ी ना है फिल्म मेकिंग में, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। आप प्रोड्यूसर की ट्रेनिंग लो, आप असिस्ट करो लोगों को, आप सबको वो लाइमलाइट भी तो चाहिए ना? हाँ, तो उसमें भी मिल जाती है भाई, अपनी फ़ोटो खिंचवाओ। अभी तक का सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा है आपके लिए? मतलब कोई ऐसा रोल जिसको देखकर आपको लगा हो कि यार इस मतलब जब आपने पढ़ा आपने कहा कि बॉस मैंने अभी तक नहीं किया है, इसको करने में थोड़ा सा घोड़े खुल जाएंगे? यार आई थिंक मैं सबसे चैलेंजिंग की बात तो अलग है, बट मैं आई थिंक कुछ भी चूज़ किया है मैंने, अभी आपने पूछा तो ऐसा कुछ नहीं किया जो आसानी से किया जा सकता हो, और वरना फिर वो करने का फ़ायदा नहीं होगा। बट हाँ, चैलेंजिंग प्रोसेस जो था सबसे, वो था तितली। और बहुत मज़ेदार भी था वो। उसके बाद आई थिंक महारानी, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। आज रिलीज हो गया है? हाँ, आज रिलीज़ हो गया, प्लीज़ देखिएगा उसको। पार्ट 1 देख लिया सबने? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो महारानी, क्योंकि महारानी का ना एक राइटिंग में ना एक प्रोज लाइक क्वालिटी है, और हर कैरेक्टर अब एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंटली एच्ड आउट है। प्लस वो पॉलिटिकल डिमीनर रखना, वो पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करना, क्योंकि एक टिपिकल तरीका होता है पॉलिटिशियंस का बात करने का, और वो आदत बन जाती है उनकी, हर बहुत मैनिपुलेटिव होना। तो और पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ लिखा था जो ना, वो रिटन वर्ड बदलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक एक लाइन जो है वो बहुत ही थॉटफुली लिखी गई थी। और रोल भी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शेड में है ना नेगेटिव शेड में है, हाँ, तो ग्रे में है। और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे रोल, क्योंकि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी ग्रे होता है। बिल्कुल। हम तो जो पढ़ते हैं देखते हैं वो मीडिया से दिखाया जाता है, बट उसके पीछे क्या है क्या नहीं है वो भी दिखाता है मीडिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसा तो आई थिंक एक कोई भी इंसान जो है वो उसको उसकी परिपूर्णता से पूरा समूचा देखना चाहिए उसको, आधा काट के नहीं देखना चाहिए, तो वो ग्रे ही निकलेगा वो। गालियों की बात करी तो कभी सर ऐसा होता है आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हो या फ्रस्ट्रेट हो और सेट पे जाके एक्टिंग की जगह ओरिजिनलिटी निकली हो? यार मतलब एक्टर हैं, इंसान भी तो हैं दोस्त। अब मैं थोड़े से अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। ये तो थोड़ा सा वो था वार्म अप था। बॉलीवुड के बारे में थोड़ी सी बात कर ले।
अभी एक कैंसिल कल्चर चल रहा है, एक बॉयकॉट कल्चर चल रहा है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किस तरफ हो, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से हो, पर क्या आप एक रीज़न देखते हो कि लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है क्या बॉलीवुड के प्रति? यार मुझे लगता है कि लोगों में अभी जनरली बहुत गुस्सा है, वो सिर्फ बॉलीवुड के प्रति नहीं है, वो हर एक चीज़ के प्रति है वो, क्योंकि आई डोंट थिंक दीज गाइज वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर थिंग्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो, वेयर पीपल आर नॉट, पीपल हैव लेफ्ट द अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमिलिटी। हाँ, कि मतलब हम हैं तो हम ही हैं, तुम कौन मैं खाम खां, ये सब नहीं चलेगा ना अभी यार। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है मुझे, मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, बट उसका रीज़न मुझे यही लगता है कि स्पेशली इनके जनरेशन के बच्चे जो हैं वो इतने अवेयर हैं यार with information, you know, and that can be deadly also, and that can be in your advantage also, because information is not knowledge, you know, knowledge is something else. वो knowledge तो आएगा experience से, maturity से आएगा, but जवान खून है, उबल रिया है, ये सब देख दाख के जो भी हो रहा है, तो उनके पास एक यंत्र दे दिया है हम सब ने। पर खराब कंटेंट को लेकर लोग अब क्या ज़्यादा वोकल हो गए? मतलब इस तरीके से भी देखा जा सकता है इस चीज़ को कि अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे खराब कंटेंट। यार मतलब जैसे मैं हमेशा, मुझे लगता है कि एक लोग बाहर फिल्में बनती हैं स्पाइडरमैन, यू नो, सुपर हीरोज़ पे, बट उसमें भी कुछ ना कुछ उनकी वर्ल्ड का जस्टिफिकेशन होता है, करेक्ट? तो अभी मुझे लगता है कि पब्लिक को वो समझ में नहीं आ रहा है कि बिना अनजस्टिफिएबल चीज़ें कैसे आप बना रहे हो आप, यू नो, मतलब एक आपने एक वर्ल्ड बनाया, उसमें कुछ तो लॉजिक होगा ना उस वर्ल्ड का, कि अगर ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे तो सबके लिए नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि 4 लोग चल रहे हैं, 5 उड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मतलब सबको पता है कि मिर्जा, मतलब इतना भी खून खराबा शायद नहीं होता हो, पर जब वो यूनिवर्स बन चुका है तो ज्यादा गोलियां भी अगर चल रही हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब लोग, हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर से उधर चले और इधर से 40 गोली चली, आपको एक नहीं लगी और मेरे पहली लग गई, ये क्या मतलब है यार, यू नो? तो आप, यू हैव टू बी ट्रू टू दैट वर्ल्ड। तो आई थिंक उस टाइप की क्रिएटिविटी अब जो है ना, उसके बारे में लोगों को बनाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारे टैलेंट को एक नई जिंदगी भी दी है। क्या अब आपको लगता है कि लोग जिस तरीके से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ओटीटी पे, सिर्फ अच्छा कंटेंट, बुरा कंटेंट, बॉलीवुड का कंटेंट, क्या बॉलीवुड को चिंता होनी चाहिए ओटीटी से, या अभी भी क्या ओटीटी स्टार्स के लिए अभी भी क्या बॉलीवुड एक ड्रीम स्पेस है कि नहीं यार ये तो मैंने कर लिया, पर बनना तो वही है, सिल्वर स्क्रीन? ड्रीम स्पेस बॉलीवुड नहीं है, तो ये वर्ड ही खराब है बॉलीवुड, है तो, है ना, मतलब पता नहीं किस इंसान ने कॉइन किया था ये, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। बड़ा ओरिजिनल आइडिया रहा होगा उसका। कसम से, मतलब हाँ, कि मतलब एच का बी लगा दो, वाह। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जैसे मैं एक्टर हूँ, मुझे अभी भी वो है, मतलब शौक मान लीजिए, या एक एम्बिशन तो नहीं कहूँगा, एक इच्छा है कि यार थिएटर में फिल्म लगे, है ना, लोग टिकट लेके खरीदने जाएं और मेरी पिक्चर को हिट करवाएं, तो हूँ मैं बोनाफाइड स्टार, समझ रहे हो आप? वरना अभी तो सब अच्छा कंटेंट है, और मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू, यू नो, ऑल प्लेटफॉर्म्स, कि मतलब ये शो मेरे प्लेटफॉर्म पे आया तो नंबर 1 है, उनका शो आया उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, कोई बैरोमीटर नहीं है, तो ठीक है ना, उनके पास होगा बट पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो वो थिएटर का जो चस्का है ना, और वो जो एक बात होती थी कि मैं जाऊंगा, यू नो, फैमिली के साथ जाऊंगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाएंगे, या कोई भी जाएगा, पिक्चर देखने जाएंगे, वहाँ पॉपकॉर्न खरीदेंगे, समोसा खाएंगे, सीटें गंदी करेंगे, और हाँ, वो उप्स, पॉपकॉर्न गिर गया, पेप्सी गिर गई, ये वो पॉपकॉर्न भी उठाए जा रहे, पिक्चर भी चल रही है, वो तो वो सब ना, वो नहीं होता है घर में ना। बट फिल्म इंडस्ट्री को ये ज़रूर अब देखना पड़ेगा कि जो ओटीटी ने पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है, यू नो, तो उससे डरने की बात नहीं है यार, उससे घबराने की बात नहीं, उससे कंपटीशन करने की बात नहीं है, ठीक है ना? अप योर गेम, बिल्कुल,
आप अपना गेम अप करोगे तो फिर आप चैलेंज करोगे, हेल्दी चैलेंज इस मीडियम को या उस मीडियम को, फिर वो अपना गेम अप करेंगे। इससे क्या है, इवॉल्वमेंट होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो मुझे तो कभी कभी ये भी डर लगता है कि जिस स्पीड से OTT शोज बन रहे हैं तो वो उतनी स्पीड से बन रहे हैं वो कि मतलब उनके अंदर भी वो सफर ना करने लग जाए, जिस वजह से पॉपुलर हुआ था। तो एवरीबडी नीड्स यू नो गो बैक एंड प्लॉन्ग देमसेल्व्स इन देयर सीट्स एंड जेन्युइनली थिंक अबाउट यू नो क्रिएटिंग गुड कंटेंट, तो सब कुछ चलेगा यार। आपने गुड कंटेंट की बात करी और हम बहुत बार फिल्म इंडस्ट्री OTT की बात करते हैं, ये जो टीवी में जो डेली सोप्स आ रहे हैं इनकी बात क्यों कोई नहीं कर रहा? मतलब ये वाला कंटेंट कैसा है? देखो भाई, ये दुनिया का सबसे क्या 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 ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, टीवी डेली करना सोप्स, नागिन बनना सबसे मुश्किल काम है। सर रोजाना नागिन बन रही है, कभी जिंदा हो रही है, मर रही है, आप कह रहे हो कि सर आप समझ नहीं रहे हो। आप मैं सर को एग्जांपल देता हूँ, आप रोज ये कपड़े पहन सकते हो क्या? नहीं। मुश्किल काम है ना, वही है सर, वही उनके साथ हो रहा है सर। तो पर मुझे नया कुछ करने से कोई रोक, मतलब किसी ने रोका थोड़ी है, क्योंकि इनको यही अच्छे लग रहे हैं कपड़े, ये उतरने नहीं दे रहे आपके कपड़े। अब ये नए कपड़े चेंज करने के लिए आपको शो बदलना पड़ेगा, वहां पे भी आप फंस जाओगे उसी में ही। मुझे जेन्युइनली लगता है टीवी बहुत मुश्किल काम है, बट टीवी ने बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया है। हम लोगों ने ये एस्पेक्ट भी देखना चाहिए, अक्सर भूल जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ थिंग्स। तो टीवी ने और बड़े बड़े अच्छे एक्टर भी दिए हैं मेन स्ट्रीम को, यू नो, और वो कर रहे हैं केटर अपनी ऑडियंस को, ऑडियंस खुश है। उनकी ऑडियंस ये है कि मतलब अरे लौकी जल रही है तो मम्मी जो है किचन में भागी, यहाँ पे निकल गए 10 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वापस आके फिर पता चल जाएगा उनको क्या हो रहा है। यू नो, दे आर सो अटैच्ड, दे आर सो इन्वॉल्वड विद इट, वो उनका कुछ वर्ल्ड चल रहा है, यू नो। फिर वो हस्बैंड घर पहुंचा है, पता है तुमको आज क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तो उसमें वो लोग अपने मजे ले रहे हैं यार, जिसको जो मजे चाहिए लेने तो यार। चलिए ऑडियंस से थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं। यस हाय सर। हाय सर, आपने इतने रोल किए तो आपका फेवरेट रोल कौन सा है और क्यों है? आपके भाई बहन हैं? हाँ, कितने? एक भाई एक बहन। तो आप इंक्लूसिव ऑफ यू, तो आप बहन हो और एक भाई और एक और एक बहन। एक बहन और 3 बच्चे हो आप। नहीं नहीं, Complicate मैं कर 2 दिया बहन आपने। है और परेशान एक कर दिया भाई तुमने है। मुझे यार। तू बहन है और एक भाई है तेरा, हाँ। करेक्ट ना? तो मम्मी से पूछ जाके कि भाई अच्छा लगता है कि बहन, क्या बोलेंगे? दोनों ना? हाँ। तो सारे अच्छे लगते हैं मुझे यार, फेवरेट कैसे हो सकता है? सी but the point I'm trying to make is कि neither of the role that I've done is similar to each other, correct? They're all different characters. तो यार मतलब कैसे कर सकता हूँ भेदभाव? सब अच्छे हैं। सर कोई स्पेसिफिक तो होगा हाँ जो ज़्यादा एंजॉय किया आपने? एन्जॉयमेंट तो सारे में है, बट हाँ मैं इसको एक दूसरी तरीके से आंसर कर सकता हूँ कि तो इनसाइड एज जो है ना, उससे पहले मतलब मैं हाथ खड़े कर चुका था कि बस अब ये नहीं कर सकता, अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा सर्वाइवल के लिए, कि इसमें नहीं दाल जो है गल नहीं रही है, तो ये आ गया। और हमेशा यही होता है, तो मैं जिस दिन जब मुझे लगता है ना कि बस इनफ इज़ इनफ, फिर कुछ आ जाता है, फिर रोक लेता है। ये मुंबई की और इंडस्ट्री की बहुत कमाल की मैजिकल चीज़ है। तो ऐसे ही हुआ फिर से एक बार मैजिक। तो मैंने कहा कि यार जो भी अभी मैं फील कर रहा हूँ ना, ये आदमी, ये कैरेक्टर जो है ना देवेंद्र मिश्रा, एग्जैक्टली यही चल रहा है इसके साथ लाइफ में, तो यही करना है अब। तो मैंने मतलब सारे ना नाले पर नाले खोल दिए मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मतलब 60% डायलॉग जो है सब बदल दिए मैंने जाके वहाँ, या किसी ने रोका भी नहीं, बहुत सपोर्ट किया। तो वो ना वो जो एक जो कथारसिस होता है ना अपने इमोशन का, कि वो मेरे लिए कथार्टिक एक्सपीरियंस था वो। तो उस प्रोसेस में बहुत मज़ा आया मुझे, कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, और जितना भी मेरे अंदर गुस्सा और आंगस्ट और पेन भरा हुआ था अपनी लाइफ को लेके, वो सब इस रोल की वजह से निकल गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर जैसा कि आपने कहा कि एक जो विलन होता है वो हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, प्यार भी करता है, तो आपका कोई ऐसा नेगेटिव रोल है जिसको आपको ढालने में बहुत समय लगा, कि स्क्रिप्ट पढ़ी और आपको लगा कि जैसे आपने अभी कहा, बट कोई ऐसा कि आपको बहुत टाइम लगा अपने आप को समझने में और उसे उस रोल में ढालने में? मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं नेगेटिव रोल कैसे करूँगा, यू नो,
बट जब मिला मुझे ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे। मेरे अंदर एक राक्षस छिपा हुआ था जो कूद कूद के बाहर आया वो। आपने अपना 2006 में डेब्यू किया एज अली सिद्दीकी, तो उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपको कितना स्ट्रगल लगा, क्योंकि आपका पहला एज ए लीड था, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली? यार उस टाइम में ना ऑनेस्टली सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में कैमरा ही नहीं फेस किया था। तो मैं सीधे स्टेज का एक्टर था मैं, और मैं तो बोलता रहा कि तनुजा जी वर्कशॉप कर लेते हैं। अरे तू कर लेगा। तो सीधे जाके मैं किस्सा बताता हूँ कि क्या डिफ़िकल्टी है। तो मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट, और कुछ सीन है कि नाइट क्लब का सीन है, और इधर महिमा का जो हस्बैंड बने विक्रम सटवाल वो खड़े हुए हैं। महिमा वहाँ पे फ्री स्पिरिट की तरह डांस कर रही है, मैं मतलब बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। फिर मुझे एक इमोशन देना था कि मतलब कि कैसा पति है यार, इतनी अच्छी औरत जो है मतलब अकेले डांस कर रही है, और ये अपने यहाँ पे लगे पड़े हैं, बिजनेस की डील हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो तनुजा जी बोलती हैं कि रेडी? मैंने कहा यस। साउंड रोलिंग, कैमरा, एक्शन, कट। क्या हो गया अमित? मैंने कहा कोई नाच ही नहीं था ना पीछे। तो मैं यार ये कैसे एक्टिंग हो सकती है यार, कि मतलब महिमा है ही नहीं पीछे यार, किसको देख रहा हूँ मैं? तो उन्होंने फिर महिमा को बुलाया, फिर महिमा में बस टू स्वीट डांस। तो ये सब चीज़ें थी, बट वो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था वो फिल्म, बहुत ही बढ़िया। सर, जैसे कि बचपन में आपका एक्सपीरियंस रहा कि आप स्टेज पे गए, आपके लिए तालियां बजी और आपको बहुत अच्छा लगा, ऐसे बड़ेपन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जो आपको याद है अभी तक? बड़ेपन में यार देखो, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे फेमस हुआ हूँ ना, तो उस पे जब फेमस हुआ तो उसके थोड़े टाइम बाद कोविड आ गया, करेक्ट? तो तालियां पड़ी नहीं पाई कभी जितनी आज पड़ रही है। सच है। तो चलिए सर, आपने थिएटर की बात करी, ये हमारे एक प्रोड्यूसर ने कहा है कि ये करवा दीजिए प्लीज। अरे बाप रे। आपका एक डायलॉग फेमस, इनसाइड एज की बात हो रही है कि तुम वही नए लौंडे हो ना, सुनो हम तुम्हारे सीनियर हैं, दोगे नहीं क्या? अरे आगे तो सुन लो, जम के इंट्रोडक्शन। तो इस डायलॉग को, तुम वही नए लौंडे हो ना, हाँ अभी आए हो, दोगे नहीं क्या? इंट्रोडक्शन। पर यही अगर आपको बहुत गुस्से में करना होता तो वो किस तरीके से इमोट होता? तुम वही लौंडे ना जब नए आए हो, दोगे नहीं इंट्रोडक्शन जम के? हैं? दोगे नहीं दोगे? और यही अगर आपका कॉमेडी एक्टर, अगर आपका कॉमेडी रोल होता तो आप किस तरीके से? तो पहला वाला कॉमेडी तो था। वैसी कॉमेडी करता हूँ यार, नेचुरल, कि जॉनी भाई जैसी कर दूँ। सर, जैसा कि आप OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत रूल कर रहे हैं, तो आपका कोई नेगेटिव लीड में कंपटीशन तो होगा ही ना? हाँ। अरे मैं रूल कहाँ कर रहा हूँ यार, ऐसी बातें मत करो। तुम तो बोल दो कि बाकी पब्लिक परेशान हो जाएगी, ये समझने क्या लग गया अपने आप में। सर, पहले तो आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, देवेंद्र मिश्रा का रोल आपने बहुत बखूबी निभाया था। सर, आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि सर जब स्टार्टिंग में देवेंद्र मिश्रा एज अ विलन था, सर बहुत बुरा था सर, जब रोल देखा तो ऐसा लगा कि कितना गंदा आदमी है सर, बट जब अभी सीरीज अब खत्म होने वाली है तो ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र मिश्रा सुधर रहा है। तो सर आपको वो अच्छा रोल करने में ज़्यादा दिक्कत आई थी या बुरा रोल आपका इजीली निकला था? देखो, एक मैंने ना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी थी, ये सुनी थी डिनीरो सर की। तो वो कुछ, मैं भूल रहा हूँ कौन सी पिक्चर के बारे में बोल रहे थे वो, पर उन्होंने क्या है, वो जाते थे सेट पे, तो कुछ जैसे देवेंद्र मिश्रा टाइप के रोल होते हैं ना, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, आज क्या करेगा, आज क्या मज़े आएंगे, आज पता नहीं क्या कर देगा ये, है ना, क्या हो जाएगा।
तो फिर वो ना उसके बारे में बातें होने लगती हैं। तो जैसे मैं आया सेट पे या डिनीरो सर गए सेट पे, तो क्रू मेंबर्स ही बात कर रहे हैं, सर आज क्या होने वाला है, वाह सर व्हाट अ बैड मैन ही इज ये। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर को या असिस्टेंट को डायरेक्टर के कि यार मैं ना व्हेन आई कम इन तो मुझे ना ये सब बातें सुनाई देती हैं। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर इज दैट आई लव दैट कैरेक्टर बिकॉज आई एम एक्चुअली लविंग माई सेल्फ देन, यू नो। तो जब देवेंद्र मिश्रा जैसा आप काम करते हो ना, कोई भी कैरेक्टर करते हो, तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये विलन है, कि ये हीरो है, या ये मतलब ग्रे में है, या ये ब्राउन में है, या येलो में है, ठीक है ना। वो जस्ट बी ट्रू टू द कैरेक्टर, वो अपने आप ही शेप करने लग जाएगा वो। तो एक उन्होंने स्टोरी राइटर्स ने बड़ा अच्छा आर्क बनाते रहे वो कि यार, बिकॉज देवेंद्र मिश्रा सीजन 1 में अगर आप डेप्थ में अगर देखोगे इन हाइंडसाइट, तो वो बुरा आदमी नहीं है, वो बस फ्रस्ट्रेटेड है वो। उन्हें उसको जो मिलना चाहिए, उसका जो अपब्रिंगिंग है, जो जिस जगह से वो आया, उसकी वजह से उस पर रोक लगी हुई है, यू नो। सो क्योंकि अगर तू 3rd सीजन की बात कर रहा है, तो एक लाइन मैंने ही अपनी ऐड करी थी उसके अंदर कि वो वायु की बहन को बोलता हूँ मैं जाके लास्ट में, जब अरेस्ट होने से पहले, कि मन तो कर रहा कि आपके पैर छू लें, लेकिन क्या करें, ईगो साला अभी बीच में आ रहा है। तो फंस जाते हैं लोग यार। पीपल आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड देयर सर्कमस्टेंसेस। तो वो आई थिंक आर्क ही वही था कि वहाँ से निकलना है। तो आई वाज जस्ट बीइंग ट्रू टू दैट आर्क। चलिए सर, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक लास्ट सेगमेंट है मेरे पास जिसका नाम है पाप की अदालत। पाप की अदालत? हाँ, हम आपसे पूछेंगे कि कुछ सवाल है मेरे पास, मैं मतलब मैंने क्या क्या पाप किया है ये वाला या नहीं किया, आप ये बता सकते। अरे बाप रे। क्या आप कभी हंगओवर होकर या ड्रंक होकर सेट पर आए हो? बहुत बार यार। सोच तो क्या कभी पेरेंट्स के सामने गलती से गाली निकली है? बहुत बार, जानबूझ के भी निकली कई बार। उनके ऊपर नहीं। वहां से सवाल आ रहा है कवर कैसे कर दो, मतलब लोगों को वो भी जानना है। देखो गलती एक बार तीर निकल गया ना कमान से, उसको कवर नहीं कर सकते। ओन इट। क्या कभी किसी लड़की के लिए लड़ाई करी है? नहीं। स्कूल कॉलेज में कभी किसी? स्कूल कॉलेज में तो मतलब इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों में मुझे। सिर्फ एक्टिंग में था ये? सिर्फ गुंडागर्दी में था। क्या आपने कभी कोई सामान चुराया है? बहुत बार। क्या आपने किसी को अपना फेक मोबाइल नंबर दिया है? बहुत बार। तो क्या मुंबई में ना समझ जाएंगे लोग यार सब। तो मुंबई में ना बड़ा कल्चर है कि आप किसी के विजिट करने गए बिल्डिंग में, तो नीचे गार्ड होता है, उसका रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री करना होता है ये वो। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है अपना नंबर देने में। तो मैं मतलब जैसे मान लो कि सरकार को दे सकते हैं कि 59 है ना लास्ट में, तो मैं हमेशा 60 कर देता हूँ उसको। गलत नंबर बताया मैंने, डायल मत करते रहना। क्या कभी एग्जाम में चीटिंग करी है? बहुत बार यार। मतलब आप हम जैसे से ही हो फिर तो, मतलब बिल्कुल ही अलग नहीं लग रहे। तुमसे भी ऊपर हूँ मैं। जाने से पहले सिर्फ लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा रिव्यूअर्स के लिए। रिव्यू आप पढ़ते हो अपने शोज के या देखते हो, और क्या वो आपको अफेक्ट करते हैं? कभी कभी पढ़ लेता हूँ, जब ऐसा ऊपर कुछ 3.5-4 स्टार तक हो। अच्छा वाला पढ़ लेते हो सारे? 2 लिखा होता तो नहीं पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच अमित भाई, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू। हमें तो मजा आया, तालियों से लग रहा है इनको भी आया। क्या आपको हमसे बात करने में? बहुत मजा आया यार, थैंक यू। इतने टाइम का तालियों गड़गड़ाहट जो सुनी, ताड़ी बोल रहा हूँ। तो हम अनकट स्टूडियो पर बैठे हैं, आपका कैमरा उधर है, अगर आप लोगों को बोल सकें कि अनकट पर ये शो देखना ना भूलें। अनकट पर
मुझे चेहरा आ गया होगा सर थोड़ा नीचे। अनकट देखा, यही होता ऑडिशन में। तो अनकट पर मुझे इन सबको और इनको प्लीज जरूर देखें, मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। थैंक यू सो मच अमित भाई। थैंक यू, थैंक यू।